जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में दिल्ली पुलिस AWTPO के लिए जो RW एप्लीकेशन पर 5 जनवरी को GS मॉक टेस्ट आया था, उसमें जो GS के क्वेश्चन पूछे गए तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयकर, ठीक है। आयकर प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 88, ठीक है। अनुच्छेद 38 इसका निर्देश देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्प शब्द, ठीक है। कल्प शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा की एक पारंपरिक पेंटिंग है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटचित्र, ठीक है। पटचित्र इसकी एक पारंपरिक पेंटिंग है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका पहला स्थान है, ठीक है। आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये आत्मकथा है, ठीक है। वेटिंग फॉर ए वीजा। अगला क्वेश्चन है, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये उस्मान डेम्बले को दिया गया, ठीक है। उस्मान डेम्बले को। ऑप्शन नंबर डी, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजपुरी भाषा को, ठीक है। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। बाकी सिंधी, नेपाली, संथाली ये सभी इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है, अनुसूची 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपेक्ष के कारण किस किस प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोस्टल मैदान का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कोस्टल मैदान का। नेक्स्ट है, BSE सेंसेक्स का गठन कितनी कंपनियों से मिलकर हुआ है? तो ये 30 कंपनियों से मिलकर हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 30 कंपनियों से। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बिहारी लाल को, ठीक है। गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देशिका को निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? ठीक है, अनुच्छेद 32 को तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? तो ये बनिहाल दर्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल दर्रा। ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस तारीख को लड़ी गई थी? तो ये 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सरसाइज एकाथा किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और मालदीव के बीच। ठीक है, एक्सरसाइज एकाथा इन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है, भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? तो इसे टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में। ठीक है, टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में इसे 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था। ठीक है, 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी ये कराएगा। ठीक है, ब्रिस्बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योवृता स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले के किस राज्य से थी? तो ये महाराष्ट्र राज्य से थी। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से। व्योवृता स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के महाराष्ट्र राज्य से थी। ठीक है, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की परिषद की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 5% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, 5% से अधिक। और साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।